तो देखो भाइयों, मैंने काफ़ी सारे इस व्यक्ति पर कमेंट किए थे। बट काफ़ी सारे तो कमेंट तो ऐसे ही उड़ गए हैं, पता नहीं कैसे, क्यों, ऐसा कारण क्या है। अपने आप ही उड़ जाते हैं। मैंने इसे कहा था कि भाई मेरे को कमेंट करो। अब तो खैर जीमेल में भी मैंने फ़ोन दोबारा फैक्ट्री से करना पड़ा था। कारण ये था कि ट्रायल वर्जन पे मैंने किया था, वो ट्रायल वर्जन से मैंने अब ग्लोबल वर्जन पे अपडेट करने के लिए वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सारा डाटा उड़ जाता है। तो अरे इसका ये कहाँ है यार, इसका शॉर्ट। इसे देखो। इसे छोड़ो। बे यार, अपडेट ही नहीं हुआ। मतलब गूगल और इल्यूमिनाटी ये साले उड़ा दे मैं सारे कमेंट। मैंने लिटरली बहुत सारे कमेंट किए थे। मैं अभी भी कमेंट कर देता हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि भैया मेरे को ना कांटेक्ट करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट तुम तो जीमेल के थ्रू कांटेक्ट कर रहे हो। जीमेल से थोड़ी कांटेक्ट होता है। लाइव वॉइस कॉल या फिर आमने सामने से बात करने से भी तो समझ में आता है कि भाई क्या कह रहे हैं हम। तुम कह रहे हो हम कौन सी प्यूरिसी थ्योरी फैलाते हैं, और तुम ये कहते हो कि इसका सूडो साइंस से कोई लेना देना नहीं है। भाई सीरियसली, हम कौन, मतलब कौन से प्यूरिसी थ्योरी फैलाते हैं सीरियसली। मैं तो तुम्हें कई बार कहता हूँ, ये जेएसएम के लोग जो हैं वो कब से कहते हैं कि भाई हमें चैलेंज करो, हम या फिर हम पे देशद्रोह का मुकदमा करो, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करो कि हम वैसे भी तैयार हैं कि हम प्रूफ कर देंगे कि भाई जितनी भी चीज़ें हमने जो है रिसर्च किए हैं, उन रिसर्च के आधार पर हम साबित करने हो सकते हैं कि लोग इल्यूमिनाटी के गुलाम हैं और ब्रिटेन के गुलाम हैं, या फिर दोनों लगभग एक ही, या फिर ये भी कह सकते हैं कि दोनों एक ही है, बस नाम अलग है, वर्किंग थोड़ा बहुत अलग है। मैंने पहले भी बोला था कि मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हें, कि मैं प्रूफ करने के लिए तैयार हूँ कि जेएसएम जो बताता है वो सारा सच है। वो कैसे सच है, मेरे पास इसके पास फुल प्रूफ है, बट वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी या सोचने समझने की क्या है। अगर तुम मंद बुद्धि हो तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। ये वही कॉन्सेप्ट आ जाता है, भैंस के आगे बीज में बजाना। भैंस बोला, बस नहीं बोला। बीच नहीं बोला, बीन बोला। स्यूडो साइंस मैं समझता हूँ, स्यूडो साइंस बकवास चीज़ है जिसकी वजह से देश बर्बाद हो रहा है। लेकिन कितनी परसेंटेज पे हो रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा कितना बर्बाद हो रहा है, और क्या फसाद की जड़ है, इसके बारे में मैंने पहले भी बोला था कि मेरे से कांटेक्ट करो। लेकिन नहीं जी, तुम तो डरते हो यार। नहीं डरते तो तुम कि नहीं डरते ना तो तुम किसी ना किसी तरह से मेरे से कांटेक्ट करते, मेरी बातों को सीरियसली लेते या मुझसे कांटेक्ट करते किसी ना किसी तरह से। बट तुमने तो कुछ किया ही नहीं। तुम कहते हो कि भाई जीमेल पे कि मेरे पास कोई कांटेक्ट है नहीं। मतलब सीरियसली तुम खुद ही दोगले बने पड़े हो और मुझे कह रहे हो कि दोगले हैं हम। मैं यहाँ पे किसी की इंसल्ट करने नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि जो तुम ये कर्तव्य कर रहे हो ये ठीक है, लेकिन जो तुम अब जो साथ के साथ ये कुछ और ही काम भी कर रहे हो वो बहुत गलत है। इसलिए तुम्हारा नुकसान हो रहा है। और तुम तो संतान पैदा करोगे नहीं, लेकिन दूसरों के लिए, वो तुम्हारे लिए बच्चे तो है ना। तुम दूसरी वीडियो में ये कहते हो कि मैं दूसरे बच्चों की मैं केयर करना ज़्यादा करूँगा। अरे यार, द शिपिंग कॉस्ट।
वन ऑर्डर के लिए 90 रुपये लगेंगे। 15 से पूरे 1.5-2 दिन अब तेरी की एट्रीब्यूट डिलीवरी इन लीड टाइम टू बी नेगोशिएटेड, वन बॉक्स 10 दिन के अंदर। हाँ, शिप से जहाज से आएगा वो बात अलग है। नुकसान तुम्हारा भी है और दूसरों का भी है, सीरियसली बता रहा हूँ। अभी भी फायदा है, कांटेक्ट करो, मैं बताता हूँ कि सारी डिटेल। तुम डी कोड भी करते रहो, साथ के साथ ये भी लो, डी कोड करने में भी आसान होगा और पावर एफिशिएंसी भी होगी और ज़्यादा जल्दी भी कर पाओगे और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ भी पाओगे इस दुनिया को। तुम अभी भी मैट्रिक्स में जी रहे हो। तुम सोचते हो कि अपनी संतान करने की जगह दूसरे को संतान जो अनाथ हैं। 97 नहीं बोला था। उनकी सेवा करोगे, उन्हें अपने बच्चे की तरह मानोगे, तो फिर कैसे मानोगे जब तुम्हें यही नहीं पता कि उनका विनाश क्यों हो रहा है, उनकी फसाद की जड़ क्या है। यही तो चक्कर है ना कि जब खुद का बच्चा नहीं होता है या दूसरे को भी अपना बच्चा सही तरह से समझ नहीं पाते को, दूसरों का अनाथ बच्चा खुद का बच्चे को मान करके भी नहीं समझ पाते हो कि भाई इसकी फसाद की जड़ क्या है। तो यही हाल होता है कि वो बच्चे या तो लंबे समय तक नहीं जी पाते या फिर घर छोड़ के चले जाते, ये मानते नहीं है या अपनी चला या फिर अपनी चलाते हैं, जैसे मेरे चाचा जी की तरह। ऑलरेडी मेरे चाचू कैसे हैं मेरे को पता है, मेरे चाचू भी अनाथ आश्रम से ही थे। तो वो अपने कितनी चलाते हो मैं जानता हूँ। मतलब डिसिप्लिन कुछ नहीं, कबाड़ खाना है और कुछ ना। वेद विरुद्ध तो जाते ही हैं। मनन चाचू की बात कर रहा हूँ मैं।